जया एकादशी व्रत कथा। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है भक्तों हमारे चैनल भक्ति पेज पर। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, शास्त्रों में अत्यंत कल्याणकारी मानी गई है। कहते हैं कि जो मनुष्य इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा और कथा का श्रवण करता है, उसे हजारों वर्षों की तपस्या के समान फल मिलता है। इतना ही नहीं, यह व्रत व्यक्ति को पिशाच जैसी नीच योनि से भी मुक्ति दिला देता है। आइए हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सुनते हैं जया एकादशी की यह परम पवित्र और भावपूर्ण कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का वर्णन किया था। स्वर्गलोक में जब देवराज इंद्र का शासन था, तब वहां पुष्पवंती नामक एक सुंदर अप्सरा और माल्यवान नामक एक गंधर्व का वास था। दोनों ही अपनी कला में निपुण थे। एक दिन इंद्र की सभा में गायन और नृत्य का उत्सव चल रहा था। तभी माल्यवान और पुष्पवंती एक दूसरे को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। मोहवश वे सुर और ताल से भटक गए, जिससे संगीत की मर्यादा भंग हो गई। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्वर्ग से गुप्त होकर मृत्युलोक में जाओ और पिशाच योनि प्राप्त करो। श्राप के कारण वे दोनों हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर अत्यंत कष्टदायक जीवन जीने लगे। न उन्हें भोजन मिलता, न नींद। सर्दी के मारे उनका बुरा हाल था। तभी माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन भूख और दुख के कारण उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और पूरी रात जागकर भगवान को याद करते रहे। अनजाने में ही सही, उन्होंने जया एकादशी का कठिन व्रत पूर्ण कर लिया। भगवान विष्णु उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और द्वादशी की सुबह होते ही उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति दे दी। वे पुनः अपने दिव्य रूप में स्वर्ग लौट आए। भक्तों, भगवान की महिमा अपरंपार है। जया एकादशी का यह व्रत हमें सिखाता है कि अनजाने में भी अगर हम प्रभु की शरण में जाते हैं, तो वे हमारे बड़े से बड़े दुखों का नाश कर देते हैं। आशा है कि आपको आज की यह कथा और जानकारी पसंद आई होगी। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस पुण्य कथा को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस एकादशी का लाभ मिल सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।